इटावा में कथावाचक विवाद के बाद जब आपने 21 जून को ये पूरा विवाद हुआ और जब आपने 26 जून को देखा कि इटावा के दादरपुर में खास तौर पर भीड़ पहुंच गई, थाना घेर लिया, पुलिस वालों पर पथराव हुआ और उसके बाद कई उपद्रवियों को पकड़ा गया, उनकी पहचान की गई, कईयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, कई गाड़ियां सीज की गई क्योंकि बाहर से भी लोग आए थे, इटावा के बाहर से भी लोग आए थे और हिंसा और अराजकता का या विरोध प्रदर्शन का हमने जो भी वीडियो देखा था उस वीडियो के सेंटर में है गगन यादव। अब गगन यादव कौन? पहले उनके बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गगन यादव इंडियन रिफॉर्मर्स एसोसिएशन इसके संस्थापक हैं, इसके अध्यक्ष हैं। अब ये एक समाज सेवी संगठन है, लेकिन इसकी ये जो पहचाना जाता है वो इस वजह से कि इंडियन आर्मी में ये अहिर रेजिमेंट की वकालत करता है, कहता है कि भाई इंडियन आर्मी में अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। अब गगन यादव के बारे में एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। गगन यादव के पिता खुद इंडियन आर्मी में थे। अब बात करें गगन यादव कहां तक पढ़े हुए हैं, आखिर कौन सी पॉलिटिकल फोर्स इनके पीछे है जो यादव बेल्ट में भी ये इतने पॉपुलर हैं। मेरठ में पैदा हुए हैं, मेरठ से इनका ताल्लुक है, पैदा कोटा में हुए हैं, मेरठ मेरठ से इनका ताल्लुक है गगन यादव का, तो क्रांति की धारा मेरठ रही है। तो आखिर गगन यादव जो क्रांति कर रहे हैं इसके पीछे किसी की शय है, कोई नेता है, कौन है? गगन यादव पर जब ऐसे आरोप लगते हैं तो इसके जवाब में वो क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गगन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी और जो संत सिंह यादव, मुकुटमणि यादव जिनके साथ इटावा में अमानवीय हरकत हुई थी उस पर गगन यादव ने कहा था कि इनके सम्मान में चलो मैदान में। तो इटावा के दादरपुर की घटना थी तो वहां भीड़ जुट गई। अब उस पर उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरें आपने देखी हैं, कैसे पुलिस प्रशासन को हालात संभालने में उनके हाथ पांव फूल गए। रिपोर्ट लखनऊ तक पहुंची और सीएम भी नाराज हैं कि इस तरह अगर अराजकता हुई है तो उसका ऐसा वीडियो देखकर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाराज। अब फिर बात आती है गगन यादव पर। तो गगन यादव राजनीतिक उद्देश्य के तहत काम करते हैं, ये बात वो ऐसा नहीं को छुपाते हैं, वो खुद कहते हैं कि देखो मुझे ताकत चाहिए और इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। ये भी बात सही है कि सामाजिक कार्यों में उनका संगठन आगे रहता है और गगन यादव ये भी कहते हैं कि जब मैंने राजनीतिक या समाज सेवा की शुरुआत की तो मेरा उद्देश्य था कि यादव समाज की आवाज बनना, यादव समाज को न्याय दिलाना, इनके हित की बात करना, इनके लिए लड़ाई लड़ना। अब जब गगन यादव का दायरा बढ़ा तो उनके विजन का भी दायरा बढ़ा। अब वो कहते हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं। गगन यादव कहते हैं कि राजनीति में मेरे आदर्श हैं मुलायम सिंह यादव। सोशल मीडिया पर गगन यादव सिर्फ दो राजनेताओं को फॉलो करते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को। लेकिन इस हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने गगन यादव से किनारा कर लिया है। अब गगन यादव और समाजवादी पार्टी का रिश्ता भी बड़ा दिलचस्प है। गगन यादव खुद को समाजवादी पार्टी का सोल्जर बताते हैं और कहते हैं कि जिंदगी भर नेताजी के सिद्धांतों पर चलूंगा। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी वो बताते हैं कि मैं मुलायम सिंह यादव से बहुत प्रभावित हूं, समाजवादी पार्टी से बहुत प्रभावित हूं। गगन यादव ये कहते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना है। कई बार इंटरव्यू में या कई बार उन्होंने मीडिया के सामने जो बात की उसका मतलब ये भी निकला कि गगन यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये भी है, गगन यादव ने यह भी इशारा किया कि पीएम बनाएंगे अखिलेश यादव को और वो खुद यूपी के सीएम बनने की इच्छा रखते हैं। हालांकि गगन यादव अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इनकार नहीं करते, लेकिन वो ये कहते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी। अब जब गगन यादव से पूछा जाता है कि आप खुद भी चुनाव लड़ेंगे 2027 में, तो गगन यादव कहते हैं कि 2027 में हम चुनाव नहीं लड़ने वाले, लेकिन इतना कंफर्म है कि 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो किनारा कर लिया है। अब आते हैं सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी पर। दरअसल समाजवादी पार्टी को इस वक्त गगन यादव के चेहरे की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी को अब आजम खान के भी चेहरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 4 जून को जो नतीजे आए थे 4 जून 2024 को, उसके बाद से समाजवादी पार्टी को जो पॉलिटिकल बूस्टर मिला है वो ये बताता है कि अगर मुद्दे आधारित राजनीति करेंगे और तो फिर आपको मतलब एक चेहरा हो गया अखिलेश यादव, अब उनको करना है मुद्दे आधारित राजनीति पर विरोध के लिए विरोध नहीं, मुद्दे आधारित राजनीति करेंगे तो उसकी उसकी सफलता मिलेगी। 4 जून 2024 को समाजवादी पार्टी को इसका नतीजा भी दिखा, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना सार्वकालिक बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, 37 सीटें जीतकर आए। मुलायम सिंह यादव के राज में भी कभी समाजवादी पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई थी उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में नंबर 3 की पार्टी है इन टर्म्स ऑफ लोकसभा एमपी। तो समाजवादी पार्टी को अब उसके हौसले जो हैं 7वें आसमान पे हैं। अब उसे किसी और चेहरे की जरूरत नहीं है, चेहरा उनका क्लियर है कि ये रहा अखिलेश यादव का चेहरा। अब मैंने आजम खान का इसलिए जिक्र किया क्योंकि आपको पता है कि रामपुर में जब लोकसभा टिकट दिया गया तो वो पसंद आजम खान की नहीं थी। अखिलेश यादव ने वहां भी आजम खान को सरपास किया। उसके बाद आजम खान की पत्नी का ताजा स्टेटमेंट क्या है
कि अब हमें किसी से उम्मीद नहीं है। यानी आजम खान और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा हो गई हैं राजनीतिक रूप से। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब लौटते हैं गगन यादव पर। गगन यादव चूंकि उनका यादव सरनेम है, यादव बेल्ट में बहुत ही पॉपुलर है वो, मतलब जहां वो जाते हैं तो गाड़ियों का काफिला भी रहता है, ऊपर से उनके पीछे वाकई उनके क्रेजी सपोर्टर हैं। गगन यादव अपने सपोर्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। तो गगन यादव ने राजनीति की शुरुआत की, मुलायम सिंह यादव का नाम लिया, समाजवादी पार्टी के शुभचिंतक, समाजवादी पार्टी के सोल्जर के तौर पर वो जाने जाते थे। 2024 की बात है, गगन यादव जब आजमगढ़ गए थे एक पीड़ित परिवार से मिलने, तो वहां एक पुलिस अधिकारी ने उनको सैल्यूट कर दिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ तब थे हेमराज मीणा, उन्होंने एक्शन भी लिया था उस पुलिस वाले पर कि गगन यादव को सैल्यूट मार रहे हो, मतलब वर्दी में पुलिस वाला गगन यादव को सैल्यूट मार रहा है। तो गगन यादव का जो रुतबा है वो यादव बेल्ट में है, अच्छा खासा है। हरियाणा तक में गगन यादव को जाना जाता है। लेकिन अब गगन यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब समाजवादी पार्टी का इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है और ये यादव बेल्ट में पॉपुलर हो रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि यादव बेल्ट में कोई और पॉपुलर हो। तो कहा जा रहा है कि गगन यादव बीजेपी इनको आगे बढ़ा रही है। अब जब गगन यादव से पूछा जाता है कि आप इतनी तरक्की कर रहे हैं समाज सेवा में, राजनीति में, आपके पीछे कौन है? तो गगन यादव कहते हैं मेरे पीछे एक ताकत है। गगन यादव कहते हैं मेरे पीछे हैं श्री कृष्ण। अब ये जवाब देके गगन यादव बच तो जाते हैं, पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इटावा कांड के बाद गगन यादव से खुलकर पल्ला झाड़ा है, उसके बाद से गगन यादव अब एक राजनीतिक रूप से कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे राजनीति नहीं होती कि आप एक पार्टी का सोल्जर खुद को बताइए और पार्टी कहे कि ये कौन है, हम नहीं जानते। तो अब गगन यादव को तय करना होगा कि जिस पॉलिटिकल फोर्स का नाम वो नहीं लेते थे, वो कहते थे कि जनता का आशीर्वाद ही हमारी पॉलिटिकल फोर्स है, जनता का आशीर्वाद ही हमारी ताकत है और जनता ही हमें ड्राइव करती है आगे के लिए। तो गगन यादव अब जनता के सहारे आगे चलेंगे या फिर बहुत जल्द, क्योंकि 2027 में उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो 2029 आते आते गगन यादव किसके सिपाही बनेंगे ये कोई नहीं जानता। बड़ी दिलचस्प हो चुकी है राजनीति और अचानक से जो प्रादुर्भाव हुआ है ना एक युवा चेहरे का, शादीशुदा है गगन यादव और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए के लास्ट सेमेस्टर तक उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्होंने कहा कि भाई डिग्री आते आते रह गई। अब गगन यादव जो इटावा ये हुआ है 26 जून को दादरपुर में, तो गगन यादव यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, एक ऐसी बात कहते हैं जो कि एक परिपक्व राजनेता ही कह सकता है। जो उपद्रवी थे, गगन यादव कहते हैं कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं, उस हमारे प्रोटेस्ट में ये लोग कहां से आ गए। उपद्रवियों से वो नाता तोड़ लें, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिनको जेल में रखा गया है उनको आप बाहर निकालिए और हम उनके सम्मान में लड़ाई लड़ेंगे, मतलब उनकी खातिर लड़ाई लड़ेंगे जिनको जेल में रखा गया है। यानी उपद्रवियों से दूरी बना रहे हैं, लेकिन जो जेल में हैं उनको गगन यादव ये एहसास दिला रहे हैं कि भाई तुम अकेले नहीं हो, अगर तुम मेरी आवाज पे यहां तक पहुंचे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब एक मझे राजनेता की तरह गगन यादव अपने फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और अब राजनीति ऐसे निर्णायक मोड़ पर गगन यादव को लेके आई है कि अब गगन यादव को क्लियर कट बताना पड़ेगा कि वो किधर हैं, और यही गगन यादव की राजनीति में पहचान से पहले सबसे बड़ी मुश्किल है। और राजनीति कदम कदम पर इम्तिहान लेती है, गगन यादव का भी इम्तिहान शुरू हो चुका है। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।